आप यकीन करें, सुबह दुकान में आते शाम को वापस जाते हैं, एक आने का धंधा नहीं करते। 5 लाख का सोना कौन खरीदेगा? जाहिर बात है, जब $700-800 प्लस होता है तो माइनस भी होगा। तो नीचे मार्केट गिराएगा, सौदा काटेगा, 2 पैसे कमाएगा। ऊपर जिस तरह गई थी इस तरह नीचे आ गई है। ये जिस तरह से नीचे आई है ना, इसी तरह से ऊपर जाएगी। $700 मेरी जिंदगी के अंदर जो गिरा है ना, पहली मर्तबा हुआ है। वेट करना चाहिए, भाव सेटल हो जाए, उसके बाद परचेसिंग करनी चाहिए। ये सब ट्रम्प करा रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर अपना होल्ड जमा रहे हैं। 6-6.25 लाख रुपए तोला हो जाएगा। ये पता हो तो हम भी अरबपति बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी रकम वाले हैं, वो अपने हाथ धो के अलग बैठ जाए। जंग के पैसे यहाँ से निकालते हैं और पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करते हैं। जिसके पास होल्डिंग पावर है वो गोल्ड परचेज करे, गोल्ड सेल करे, गोल्ड बाई करे। कि अप डाउन जुआ है। जुए का मतलब ये सट्टा है। कि अगर ये हमारे हुक्मरान सही होते थे, डॉलर को कंट्रोल रखते थे, तो फिर ये मार्केट ना सिल्वर टूटेगा, ना कॉपर टूटेगी, ना गोल्ड टूटेगा। हमारा सोनारों का कारोबार खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रसा। नाज़रीन, गोल्ड की कीमत हो गई है, सिल्वर की कीमत अचानक ऐसे ज़मीन पर आई है जैसे ज़मीन बोस हो चुकी हो। तो उसकी वजूहात क्या हैं? क्या ये वापस ऊपर आएगी या नहीं, और क्या ख़रीदने के लिए बेहतरीन मौका है या नहीं? और इससे मिलते जुलते सवालात होंगे। आज के हमारे इस इंटरव्यू का हिस्सा हमारे साथ मुख्तलिफ सोनार होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सराफा मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट जनाब महमूद जिलानी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा सर, ये अचानक ऐसे ज़मीन पर आई है जैसे ज़मीन बोस हो चुकी हो, क्या इसका इल्म था आप लोगों को कि ऐसा हो सकता है? ये इंटरनेशनल मार्केट गिरी है, ये अमेरिका ने अपना डॉलर मजबूत किया है, वापस रिवर्स हो जाएगी। टाइम पीरियड ये हर चीज़ है। अगर व्हील पावर अपने पास है परचेजिंग का, रखने का, तो कोई मसला नहीं। जिसके पास नहीं है तो वो निकल सकता है, नहीं तो ये मार्केट वापस रिवर्स तो ऊपर तो जानी है ना। अच्छा, इससे पहले भी कभी माजी में ऐसा देखा गया है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है? तेजी से क्लैश भी किए, ऊपर जिस तरह गई थी इस तरह नीचे आ गई है। हर दफ़ा यही होता है, यानी ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं हुई है ये। अच्छा, अब क्या रुझान है? जो सरमायाकार हैं, क्या वो ज़्यादा ख़रीद रहे हैं या वो खौफ में या पैनिक में आके बेच रहे हैं? नहीं, अक्लमंदी का काम है, अभी वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, भाव सेटल हो जाए, उसके बाद परचेसिंग करनी चाहिए। सेल करने का फ़ायदा ही है ना, नुकसान होगा अगर आपके पास पैसे नहीं है, व्हील पावर नहीं है तो सेल कर सकता है, नहीं तो आप अपने पर होल्ड करें, वापस आ जाएगा। अच्छा, क्या लगता है अगर हम 1 महीने की प्रेडिक्शन करें या आपके जो तजर्बात हैं उसकी रोशनी में, आप क्या देखते हैं कि 1 महीने तक क्या मज़ीद ये नीचे की तरफ आएगी, गिरावट के शिकार होगी, या ये फिर ऊपर आ सकती है? मैं ये कुछ नहीं कह सकते। ये पता हो तो हम भी अरबपति बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ये कि इंटरनेशनल मार्केट ऊपर नीचे होती है, टाइम पीरियड गई थी ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली जाएगी, मसला नहीं है। अच्छा, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ये बेहतरीन मौका है इसमें ट्रेडिंग करने का? बेहतरीन मौका भी है, अगर लेना चाहता है ले सकता है, नहीं तो वेट करना चाहिए। 15-20 दिन वेट करें, इसके बाद आप परचेसिंग करें। अच्छा, इसकी बेसिक वजह आप क्या समझते हैं? क्या ये जंगी जो हालात चल रहे हैं या कोई ऐसे ख़ास वजह जिसकी वजह से आप कहेंगे कि मार्केट धड़म से नीचे आई है? ये जंग के हालात है ना, जंग की वजह से बढ़े थे, अभी भी जंग का मामला है, इसी वजह से दोबारा बढ़ेंगे, वैसे ही चलेगा ये। तो इससे फ़ायदा कौन सा मुल्क उठाता आपको नज़र आता है कि इस मुल्क को फ़ायदा हुआ है मार्केट नीचे आने से या फिर मार्केट ऊपर जाने से? ये अमेरिका अपना डॉलर मजबूत किया, इसने लाजमी अमेरिका को फ़ायदा हुआ। हमारे साथ सराफा मार्केट के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, आपको क्या लगता है जो मार्केट अचानक से नीचे आई है, क्या आप लोगों को अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा तो होता ही है। सट्टे का मतलब ही यही है कि एक आदमी गिरेगा, एक आदमी खड़ा होगा, जब जाके ये गैदरिंग बनेगी कारोबार की। सट्टे का मकसद ये होता है। अब आ जाए आप दूसरी बात पे कि ये तो अमेरिका ने अपना डॉलर मजबूत किया है, अपनी स्टॉक मजबूत की है और इसकी रिकवरी करता गया है। अब इनके मंथली, डबल मंथली सौदे होते हैं वादे पे किए हुए, तो उनको काटने का टाइम भी था। तो नीचे मार्केट गिराएगा, सौदा काटेगा, 2 पैसे कमाएगा। ये मोनोपोली है और कुछ नहीं है। मार्केट घूम के फिर आएंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट। हाँ, इसमें एक बात है, छोटा बंदा जो है वो रिस्क ना करे। तो साहिब हैसियत है, वो इस माल को लेके फेंक दे अपनी अलमारी में, भूल जाए। ये 8-10 दिन 15 दिन की गेम है ये। मार्केट घूम फिर के फिर भाई आएंगी इंशाल्लाह।
अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि मजीद कितना नीचे आ सकती है और आज कितनी नीचे आई है मार्केट? देखें 1000-1200 रुपए का अप डाउन मुझे लग रहा है, बाकी गैप का इल्म अल्लाह को पता है, हर इंसान का अपना तजर्बा है। तो मेरे नजरियात के मुताबिक 1200-1500 अप डाउन चलेंगी मार्केट। तो अब क्योंकि आप यहाँ के सदर हैं, आपको इल्म है यहाँ का, ये बताइएगा अब क्या रुझान है लोगों का? ज़्यादातर लोग बेच रहे हैं इस वक्त या ख़रीदार ज़्यादा हैं? देखिए इस वक्त बराबर का सिलसिला चल रहा है, बेचने वाले बेच भी रहे हैं, लेने वाले ले भी रहे हैं। लेकिन फिर मैं उन लोगों के लिए आगाह करता हूँ जो छोटी रकम वाले हैं वो अपने हाथ धो के अलग बैठ जाएं। मार्केट अनसर्टल है। मार्केट अगर सही मायनों में वजन में आएंगी फिर आंख बंद करके आप अप डाउन करें, क्योंकि छोटे आदमी इस मार्केट में ज़्यादा है तो 5000 रुपये का मुंह देख लेते हैं। तो इस वक्त उनके लिए ये है कि लंबा रिस्क ना करें। तो सर एक और आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, क्या वजह है माजी में हमने देखा लोग ये गोल्ड या सिल्वर जेवरात के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सरमायाकारी के लिए सबसे अहम हिस्सा इसे समझा जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में जंग का सिलसिला चल रहा है और यहाँ किसी की भी नोट का कोई भरोसा नहीं है। चंद दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड पे ही सारा लेन देन होगा। अच्छा, मुझे ऐसा नजरिया लग रहा है। तो फिर ये मार्केट ना सिल्वर टूटेगा, ना कॉपर टूटेगी, ना गोल्ड टूटेगा। मेरी सोच तो ये भाई। अच्छा, अगर इस साल की हम बात कर लें, इस साल के एंड तक आपको क्या लगता है कि गोल्ड को आप कहाँ देख रहे हैं कि ये वापस अगर मार्केट आती है तो कम से कम यहाँ तक तो जा सकती है आपके तजुर्बे की रोशनी में? 6 लाख तक तो ये हो सकता है कि ये अप डाउन जुआ है। जुए का मतलब ये सट्टा है। अगर ये मार्केट नहीं तोड़ेंगे तो ये इतने लोगों का वजन कहाँ से उठाएंगे? ये सिलसिला है। सट्टे के कारोबार में यही एक पहला उसूल यही होता है कि तेजी और मंदी, इसमें वीकली सौदे होते हैं, इसमें मंथली सौदे होते हैं, लेकिन हम तो अनलीगल काम के नज़रियात में नहीं है, लीगल काम के हम सोच रखते हैं। आपके पास कैश है, आप अपना आधे माल लें, शरीयतन अपने पास माल लेके फिर आप डिलीवरी उससे बेचें। सर ये बताइएगा, अब जो मार्केट जो तेज़ी से नीचे आ रही है तो क्या रुझान है लोगों का? लोग ज़्यादा आ रहे हैं आपसे पहने को क्या आ रहे हैं, बेचने के लिए आ रहे हैं या फिर ख़रीदारी की तरफ जा रहे हैं? देखिए ये कोविड के बाद से जो है ना गोल्ड चांदी में जो है ना चढ़ाव उतार होता रहता है और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसके लिए कि गोल्ड आपने जो है वो देखा कि 700-800 जो है वो डॉलर आउंस प्लस हो गया। 700-800 डॉलर, जाहिर बात है जब 700-800 डॉलर प्लस होता है तो माइनस भी होगा, तो इसी तरीके से माइनस भी है। ये आपकी जो है वो तकरीबन 15 दिन, महीने, सवा महीना के अंदर ये फिर से मार्केट स्टेबल होकर और गोल्ड जो है तकरीबन 6000 आउंस जो है डॉलर पहुंच जाएगा। तो 2026 के एंड तो बहुत दूर की बात है, 2026 से पहले ही जो है आप देख लेंगे अप्रैल में, मई में या जून के अंदर फिर ये आपको 6-6.25 लाख रुपए तोला हो जाएगा। तो अब जो ये नीचे आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन तक मज़ीद इसकी गिरावट होती रहेगी? जो आप मार्केट वगैरह आप देख सकते हैं उसके मुताबिक। देखिए गोल्ड और चांदी में दोनों के हवाले से बात करूंगा। इसमें सबसे पहले तो फिज़िकल काम होना चाहिए और फिज़िकल बंदे की ही जीत है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके पास होल्डिंग पावर है वो गोल्ड परचेज़ करे, गोल्ड सेल करे, गोल्ड बाई करे। जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है वो इस गेम में आए भी ना और इस गेम की मालूमात भी ना रखे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें आप ये बताना चाह रहे हैं कि मार्केटें दोनों फ़िलहाल कहीं नहीं जाएंगी, ऊपर ज़रूर आएंगी? जी इंशाल्लाह। मार्केट देखिए वक्ती तौर पे नीचे आई हुई है। असल कोविड के बाद तो चढ़ाव उतराव का मामला चल ही रहा था और फिर ये जंगी मामलात और फिर दो ताकतवर मुल्क जो है आपस के अंदर अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे, तो इसकी वजह से चढ़ाव उतराव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गुलाम नबी साहब मौजूद हैं और ये कहा जा रहा था कि ये मार्केट के किंग इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें ज़्यादा इल्म होगा। ये बताइएगा सर, आपको क्या लगता है जो मार्केट अचानक से धड़म करके नीचे आई है गोल्ड और सिल्वर की, क्या इसका आइडिया कहीं ना कहीं था आप लोगों को, कैसा हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मार्केट का बुरा हाल हुआ है, खाली हमारे मार्केट का नहीं, पूरी दुनिया का हाल बुरा हुआ है। ये
25 या 24 2024 को होत उठाया था उसने 20 जनवरी 2024 को ट्रंप ने जो उठाया था। ये सब ट्रंप करा रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर अपना होल्ड जमा रहे हैं। पूरी दुनिया से पेट्रोल उठाता है, किसी को बेचने नहीं देता है, खुद बेचता है, खुद बेचूंगा। पूरी दुनिया से सोना उठाता है, किसी को बेचने नहीं देता है, कहता है खुद बेचूंगा। अफ्रीका से इसका मुआहदा है $1250, $1250 एक औंस, और बेचता क्या भाव है ये देख लो, जो भाव है, समझे ना। और इसी तरह $22 में पूरी दुनिया से पेट्रोल उठाता है ये, और जो मर्जी में आता है वो भाव, जंग के पैसे यहाँ से निकालते हैं और पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करता है। अब मेरा तो ये अंदाज़ा है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो ऊपर आएगी मार्केट दोबारा से, तो कितनी ऊपर आ सकती है? अगर इस साल के एंड तक हम बात करें तो कहाँ मार्केट जाकर टच कर सकती है? अरे भाई, मैं 1956 में इस बाजार में आया हूँ, 1956 में। मेरी उम्र 8 साल थी। अच्छा। मेरी पैदाइश 1948 की है। उस टाइम पे 80 रुपया तोला सोना था, 6 आना तोला चांदी था। 1956 और 1971 तक का आप हिसाब लगा लो, कितने साल, 15 साल गुजर जाते हैं। 15 साल के बाद 125 रुपया तोला सोना था, 15 साल बाद। यानी 56 में 80 रुपया था, और 71 में जब हमारे से डाका चले गया 250 हो गया। बहरहाल कहने का मकसद ये है, ये सोना फिर बढ़ेगा, क्योंकि ये जब तक ये शख्स मौजूद है ये दुनिया का बेड़ा गर्क करेगा। अच्छा, तो आप क्या लगता है कि जो लोग इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या उनके लिए बेहतरीन मौका है इन्वेस्ट करने का? और जो ख़रीद चुके हैं, जो पैनिक होकर अब बेच रहे हैं, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मेरे नज़र में तो ये सारा रिस्क है। सही। रिस्क जिसके दिल पे जो आता है वो करता है। जिसके पास पैसा है वो माल लेके रख दे, भाव बढ़ गया बेच दे, भाव, वो जीत, उसकी जीत है, बाकी सट्टे वाले का जीत नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा गुजारा है और आपके सामने सारी चीज़ें, इतना तेज़ी से ऊपर नीचे भाव आया है? फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम। $700 मेरी ज़िंदगी के अंदर जो गिरा है ना, पहली मरतबा हुआ है ये $700 गिरना। $150 हमने देखा है। $150 में हमने सोना यहाँ पर ख़रीदा, और जब हम 14 दिन के बाद बाज़ार खोला हमने, तो सोने का भाव था $250 रुपया, 125 से 250 हो गया था। तो समझो कि $300 हो गया था उस ज़माने में, यानी $150 से $300 पे चल रहे थे। तो ये इस तरह बढ़ते गए। किसी ने मुल्क के लिए नहीं किया। अगर ये हमारे हुक्मरान सही होते थे, डॉलर को कंट्रोल रखते थे, सोना भी कंट्रोल होता, हर चीज़ कंट्रोल होता, लेकिन सब ने अपना घर बनाया है, सब ने अपना हिसाब किताब बनाया है। हमारा इसके अंदर कोई, यानी कि आज हमारे सोनारे भूख मर रहे हैं। आप यकीन करें, सुबह दुकान में आते, शाम को वापस जाते हैं, एक आने का धंधा नहीं करते। 5,25,000 रुपये का सोना कौन ख़रीदेगा? कोई है ख़रीदने वाला? अपने बेटी को कोई 1 तोला सोना इस दौर में नहीं दे सकता है। 1 तोला सोना अपने बेटी को नहीं दे सकता। और पहले हमारे दौर के अंदर 10-10 तोले का ऑर्डर आता था। चूड़ियाँ, नेकलेस, बूंदे 10 तोले का बनाओ भाई, सस्ता था। 700-800 रुपये तोला डेवलप के ज़माने में हो गया। आपको क्या लगता है कि जो मार्केट धर्म करके नीचे आई, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? यार, इसकी वजह तो ये कि कुछ कह नहीं सकते। इसकी वजह ये हो सकती है कि अमेरिका जो जिस तरह से खेल रहा है, ये पॉलिसी एक तरह की, ये जिस तरह से नीचे आई है ना, इसी तरह से ऊपर जाएगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, आप ये ना समझें कि गोल्ड नीचे आया। मैंने आज तक मेरे अपनी उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ अपनी, कि मैंने इसको बढ़ता हुआ देखा है, कभी कम होता हुआ नहीं देखा गोल्ड को। सिल्वर की मार्केट बहुत स्लो भी है, ठीक है ना। ये अभी रुझान अभी ही ऊपर आया है, ठीक है ना। इससे पहले 2011 में भी आया था, इससे पहले भी आया था। ये जैसे ऊपर आया ना, ऐसे नीचे जाएगा, और इसको स्टेबल होने में कम से कम भी सालों लग जाएंगे। 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, ऐसा। आप इतना अरसा हो गया आपका इस फील्ड में, कभी आपने गोल्ड को इतना तेज़ी से ऊपर और उसके बाद ज़मीन बोस होते देखा है, या फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है? नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा। गोल्ड ऊपर आया है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं है जितनी तेज़ी से अभी आ रहा है, इस बार हुआ है। अच्छा, क्या रुझान है लोगों का? क्या वो पैनिक होके सेल कर रहे हैं गोल्ड या सिल्वर, या नहीं? फ़िलहाल लोग जो है ना, वो मिला जुला रुझान आपको देखने को मिल रहा है? मैं मशवरा अगर दूंगा तो गोल्ड को ये रोकने के लिए कहूँगा कि भाई सेल ना करें गोल्ड। और बाकी सिल्वर का भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि सिल्वर की मार्केट अभी चल रही है।
सिल्वर को भी हम स्टॉप कर नहीं सकते। अगर सिल्वर का ये है कि सिल्वर के बंदे रुक जाए फिल वक्त। अब जैसे मार्केट ऊपर आती है तो फिर परचेसिंग में आए, अभी बाइंग ना करें, पैनिक ना करें, सही ना, पैनिक में ना जाए, बेचने पे ना आए। और गोल्ड को तो मैं कहूँगा कि ना बेचें, और अगर अभी भी हो सकता है तो बाइंग में आए। मतलब आप कह रहे हैं Selling में गोल्ड ना ऊपर आएगा? आएगा इंशाल्लाह ताला, गोल्ड नीचे नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरा आप ले लें कि अब इंशाल्लाह ताला इसी महीने के अंदर अंदर गोल्ड ऊपर आएगा। बहरहाल अल्लाह अपना रहम करेगा, समझे ना। कहने का मकसद है कि हमारा सोनारों का कारोबार ख़त्म हो गया है, समझे ना। और आते हैं हमारे को बोलते हैं कि भाई टैक्स दो, न ये दो, न वो दो, ये वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं। सीधी सी बात है। वो धंधा जब चलता था तो हम टैक्स भी देते थे, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी देते थे, लेकिन वो दिल खोल के देते थे। अभी देते अपने जेब से देते। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू समात की तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि गोल्ड क्यों नीचे आया और कितनी तेज़ी से आया, मज़ीद कहाँ तक जाएगा और कब ऊपर जाएगा। तो इससे मुतालिक आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, और फिर इस मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।